पिपासु लोगों, जिज्ञासु लोगों और क्यूरियस पीपल, वेलकम इन प्रोसेस। मैं हूँ राधा और ये है मेरा भाई कुलवंत। तो स्वागत है दोस्तों फिर से हमारे चैनल क्वेश्चन मी में। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बना घंटा बजाकर अपने ज्ञान के शुभ मुहूर्त की शुरुआत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये दुनिया रहस्यमय चीजों से भरी हुई है और समय समय पर चमत्कारी घटनाएं तो घटती ही रहती हैं। और इनमें से एक सबसे ज्यादा रहस्यमय और जिसके बारे में भी तो कुछ पता नहीं चला और कुछ पता चला है, वो रहस्य है पिरामिड। इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे और आपने सुना भी होगा। पिरामिड्स का निर्माण कहाँ कैसे हुआ, आज हम इसके बारे में जानेंगे। पिरामिड क्या है? ऐसा कहा जाता है पुराने मिस्रवासी पिरामिड अपने राजा और रानियों के लिए बनाते थे और उनके मरने के बाद उनको उसमें दफनाया जाता था, बेशुमार दौलत और शाही जानवरों के साथ। एक वर्ग यानी स्क्वायर या एक त्रिकोणीय आधार यानी ट्रायंगल बेस और ढलान वाले पक्षों यानी स्लोपिंग साइड्स के साथ एक स्मारकीय संरचना जो टॉप यानी शीर्ष पर एक बिंदु यानी पॉइंट से मिलती है, इसको पिरामिड कहते हैं। पिरामिड्स को धार्मिक कारणों की वजह से बनाया गया था। मिस्रवासी ऐसी पहली सभ्यता थी जो आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद जिंदगी पर विश्वास रखती थी। उनका मानना था कि काय नामक दूसरा शेल्फ यानी हमारे शब्दों में आत्मा जो प्रत्येक आदमी के भीतर रहता था, जब भौतिक शरीर यानी फिजिकल बॉडी खत्म हो जाती थी तो का यानी आत्मा या उनके शब्दों में कहें तो दूसरा स्वयं जीता है। पिरामिड आकार सूर्य की ऊर्जा के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है। पिरामिड शब्द ग्रीक शब्द पिरामिड से आया है, जिसका अर्थ व्हीट केक यानी गेहूं का केक है और उनके लिए प्राचीन मिस्र का शब्द मर जैसा था। तकरीबन 4700 साल पहले सकरा में बना जोसेर का स्टेप पिरामिड मिस्र का निर्मित पहला पिरामिड था। इमोटेप आर्किटेक्ट के द्वारा बनवाया गया 2630 बीसी से 2611 बीसी। सबसे आखिरी पिरामिड यानी पिरामिड युग का अंत, महान पिरामिडों बिल्डरों में अंतिम छठे वंश के दूसरे राजा पेपी II 2278 से 2184 ईसा पूर्व में थे, जो एक युवा लड़के के रूप में सत्ता में आए और 94 साल तक शासन किया था। कहते हैं कि फेराओ का अंतिम विश्राम स्थल आमतौर पर पिरामिड के नीचे स्थित उपनगरीय दफन कक्ष में होता था। हालांकि ग्रेट पिरामिड में भूमिगत चैम्बर है, लेकिन वे कभी भी पूरे नहीं हुए। पिरामिड्स को ओरिजिनली 4000 श्रमिकों द्वारा 20 वर्षों के दौरान ताकत स्लेट्स और रस्सियों के उपयोग करके बनाया था। और आज अगर हम इसको बनाने के बारे में सोचे तो हेलीकॉप्टर, क्रेन्स और 1500 से 2000 श्रमिकों के साथ 5 वर्षों में बनाया जाएगा और इसकी लागत 5 बिलियन यानी 3 खरब 77 अरब 82 करोड़ 25 लाख। और अब बात करते हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। 2589 ईसा पूर्व और 2504 ईसा पूर्व में बनाया गया था। फराह खुफू ने पहला गीजा पिरामिड परियोजना शुरू की लगभग 2550 ईसा पूर्व में। उनका ग्रेट गीजा पिरामिड सबसे बड़ा है और पठार के ऊपर लगभग 481 फीट यानी 147 मीटर तक फैला हुआ है। इसके अनुमानित 2.3 बिलियन पत्थर में प्रत्येक पत्थर में औसतन 2.5 से 1.5 टन वजन होता है। खुफू के बेटे फिरौन खाफरे ने गीजा में दूसरा पिरामिड बनाया। लगभग 2520 ईसा पूर्व में उनके नेक्रोपोलिस में स्फिनिक्स भी शामिल था, एक रहस्यमय चूना पत्थर का स्मारक जिसका शरीर शेर का और सिर इंसान का था। गीजा पिरामिड का तीसरा हिस्सा इन दो की तुलना में छोटा था। फराओ मेनाक्यूरेसेरा 2490 ईसा पूर्व द्वारा निर्मित यह एक मुर्दाघर मंदिर था। प्रत्येक विशाल पिरामिड लेकिन एक बड़े परिसर का हिस्सा, जिसमें एक महल, मंदिर, सौर नाव के गड्ढे और विशेषताएं शामिल हैं। फेरो के रिश्तेदारों जैसे कि नेफेत्रीबीट खुफू की बेटी को गीजा में उसकी कब्र मिली, इस राहत पर दर्शाया गया है। जबकि पिरामिड मिस्र से जुड़े हुए हैं, सूडान के राष्ट्र में 220 अतिरिक्त पिरामिड हैं जो दुनिया में सबसे अधिक हैं, जो कि नेप्टा और मैरो के राजाओं और रानियों के लिए बनाए गए थे। नवंबर 2008 तक 118 से 138 की पहचान हुई मिस्र के पिरामिड के रूप में।
थ्योरीज ये भी कहती हैं कि इंसान का ये पिरामिड बनाना असंभव है, क्योंकि ये पिरामिड बहुत ज्यादा भारी मात्रा की ईंटों और पत्थरों द्वारा बने हैं। तो इंसान इसको कैसे उठा सकता है, वो भी बिना किसी आधुनिक गैजेट्स के, जो कि काफी असंभव सी बात लगती है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि इंसान ने इतने भारी वजन के पत्थर कैसे उठाए होंगे? तो कुछ खोजकर्ताओं ने खुलासा किया है कि एक प्रणाली का, जिसका नाम परिष्कृत रैंप प्रणाली, मिस्र के पूर्वी रेगिस्तान में रॉक खदान के हथनुब में स्थित रैंप का इस्तेमाल पिरामिड निर्माण के दौरान भारी कोण वाले पत्थरों को खड़ी कोणों और जगह पे ले जाने के लिए किया जाता था। इस तरह की प्रणाली को कभी भी कहीं और नहीं खोजा गया। ये बात इस अभियान के सह निदेशक यानिस गॉर्डन ने कही है, जिसमें कायरो में फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल आर्कियोलॉजी और इंग्लैंड में लिवरपूल विश्वविद्यालय की पुरातत्वविद भी शामिल हैं। गीजा पिरामिड के अंदर बड़े टनल भी मिले हैं, जिनके एग्जिट अभी तक नहीं मिली। अंदाजा लगाया जाता है यह अंदर हवा के लिए बनाया गया होगा, परंतु अंदर जाने के बाद इस टनल में आगे के दरवाजे बंद थे। परंतु अगर इन्हें मृत्यु के बाद दफनाने के लिए बनाया गया था, तो हवा के लिए यह टनल हो ही नहीं सकते, किसी और पर्पस के लिए बनाए गए होंगे। अमेलिया ब्लैनफोर्ड एडवर्ड 19वीं शताब्दी के करीब मिस्र के चमत्कारों को देखने के लिए तैयार यूरोपीय यात्रियों की एकमात्र स्रोत थी। 1877 में इनकी बुक अ थाउजेंड माइल्स अप द नाइल्स में इन्होंने यहाँ के गर्म रेगिस्तानों तथा फराहों का जिक्र किया है। पिरामिड में मम्मियां पाई जाती हैं कि नहीं, इसके संदर्भ में लगभग 2500 साल पहले शासन करने वाले एक फिरौन द्वारा बनाए गए दहशूर में व्हाइट पिरामिड के पास लगभग 2500 साल पुरानी मम्मियों को दफनाया गया था। मिस्र के दहशूर में एक पिरामिड के पास खुदाई के दौरान 8 मम्मियों की खोज की गई थी। अब बात करते हैं कुछ एलियंस के द्वारा बनाए गए कुछ मिथ्स की, या एलियंस के लिए बनाए गए मिथ्स की। क्योंकि कुछ पिरामिड्स के अंदर लिपियां तो नहीं मिली, पर एक लिपि जिनका सांकेतिक भाषा में वर्णन किया गया है, उनमें एलियंस की फोटोज वगैरह काफ़ी मिली हैं। जिसमें एक फ़ोटो है डेंड्रा लाइट बल्ब का दावा किया गया था। प्राचीन मिस्रवासियों के पास 4 से बनी बैटरी से चलने वाले प्रकाश बल्ब थे, जिन्हें वे अंतरिक्ष में एलियन से प्राप्त करते थे, परंतु वास्तविकता में कुछ और बात है। मिस्र के डेंडेरा में हैथोर के मंदिर में 5 पत्थर की राहत से बना एक पैनल है। क्या आप जानते हैं पिरामिड दुनिया के सेंटर में स्थित है और प्राचीन पिरामिडों के स्थान को भी पौराणिक कथाओं द्वारा निर्देशित किया गया है। अधिकांश पिरामिड नील नदी के पश्चिमी तट पर और एक अलग कारण से बनाए गए थे। प्राचीन मिस्रवासियों का मानना था कि देवता सीरियस और ओरियन के बेल्ट से उतरे और मानव जाति को उकसाया। गीजा पठार पर 3 पिरामिड 3 बेल सितारों के संरेखण को अनुकरण करते हैं। 3 तारे हैं, जिनमें से सबसे अलंकृत है अलांतिक, जो कि सबसे बड़ा पिरामिड को दर्शाता है। स्टार अल नीलम थोड़ा कम चमकीला होता है, जो कि एक बीच वाले पिरामिड को दर्शाता है, और सबसे कम चमकीला छुटका सितारा मिंटका, जिसका नाम है, सबसे छोटे पिरामिड मेनक्योर को दर्शाता है। ध्यान दें कि ओरियन बेल्ट पिरामिड के क्रम की दर्पण छवि है। इसके अलावा 4500 वर्षों में सितारों ने यात्रा की है और अब बेल्ट लगभग सीधा दिखता है, जबकि मेनक्योर अन्य 2 की रेखा से दूर है। और पिरामिड के अंदर जो पेंटिंग्स मिली हैं, उनके यूएफओ और एलियंस के बारे में कुछ तो सच होगा। उनके अस्तित्व या वह आधुनिक थे, या फिर फ्यूचर के अंदर आए इंसान, या फिर लुप्त हो चुकी सभ्यता जिसका अस्तित्व अब नहीं है। तो फिर जैसा कि आप जानते हैं, चैनल का नाम है क्वेश्चन मी, सो यू कैन क्वेश्चन अस एनी टाइम। आपकी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए ही तो आए हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा साथ दें।